तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में जो मिलावट को लेकर रिपोर्ट सामने आई है उससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस लगातार सवालों में घिरी हुई है और इसी बीच उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने यह भी दावा किया कि ये उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ एक एजेंडा प्रोपेगेट किया जा रहा है। और यहां तक सुब्बा राव ने कहा, जो कि सांसद भी रहे हैं, कि मैं खुद बालाजी की शपथ लेने के लिए तैयार हूं, मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने शपथ लेने के लिए तैयार हूं कि ये गलत खबर है। क्या चंद्रबाबू नायडू भी इसके लिए तैयार हैं? ये सवाल रामकृपाल सर, क्या ये पॉलिटिकल एंगल भी इसमें हो सकता है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो अब सामने आई है। आयुष जी, चूंकि अभी ये मामला बहुत खुला नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। हमारे समाज में, हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि हम आस्था पर तो बहुत कट्टर हो जाते हैं और अपराध पर हम खेमेबंदी भी कर लेते हैं और वहां मुलायम हो जाते हैं। अपराधी इसीलिए पलते हैं कि कोई हमारा विरोध करेगा तो कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि आस्था पर भले नरम रहिए, अपराध पर कट्टर होइए। और ये मामला किसी न तो कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये हमारे आपके बच्चे, हमारे आपके परिवार, और चाहे इसमें सिर्फ हिंदू की ही बात नहीं, मैं कहता हूं कल को मुसलमानों की भी अगर आस्था से खिलवाड़ होता है, जो चीजें उनके लिए वर्जित हैं, अगर वो कहीं से भी जा रही हैं तो वो भी उतना ही गुनाह है। मेरा ये कहना है कि लेकिन सर, इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि सर, ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं, मंदिर हैं, वो राज्य सरकारों या सरकारों के अधीन है। दूसरे धर्मों में इस तरह की परंपराओं की थोड़ी सी कमी या इंटेंसिटी, हम फ्रीक्वेंसी कम देखते हैं। नहीं, मेरा वही कहना, आपका मिलावट वाला पहलू बिल्कुल वजन है उसमें कि इस पर हमें जागरूक होने की जरूरत है। हाँ। बट एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर, ये तिरुपति का अभी जो उनका जगनमोहन रेड्डी का बयान है, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें 8-10 चीजों का, मतलब पहली बात तो ये होता है, इसका कोटेशन दिया जाता है, इसका ठेका दिया जाता है, नीलामी होती है, कौन बनाएगा, और फिर उसके बाद वहां सब चीजें हैं, एक एक चीज को चेक करने, वेरीफाई करने, सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद अगर ये चीज हो रही है तो इसमें विलफुल नेग्लिजेंस है, विलफुल यानी जानबूझ के किया जा रहा है। ठीक है। और ये मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि, और ये आस्था का सवाल ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार से, आप किसी की आस्था से बड़ा इनके लिए होता है पैसा, जो मुझे अभी प्राइमा फेसाई दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हमें हर चीज में षड्यंत्र या आस्था से खिलवाड़ नहीं ढूंढना चाहिए। यह आस्था से खिलवाड़ हुआ है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ के पीछे मकसद आप ये देख लीजिए कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें कोई एक व्यक्ति चाह करके ये नहीं कर सकता। नहीं, ये और इस पहलू में वजन लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो जो घी वाला एंगल था कि जो कंपनी घी लगातार प्रोवाइड कर रही थी राज्य सरकार को, उसने मना कर दिया कि हम 450 रुपए पर किलो में घी नहीं दे सकते, कुछ ऐसा एक फिगर था। राज्य सरकार को नई कंपनी ने जो टेंडर दिया उसमें बहुत कम कीमत में घी मिल रहा था। और ये पैसे वाला पहलू जो है, करप्शन वाला जो एंगल है, वो हर सरकारी इश्यू में दिख जाता है। एहसन सिंह साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे ही, फांसी की सजा मिलावटखोरी पर क्यों ना हो? और दूसरा, इस तरह के मामलों में राज्य सरकारें घिरी रहती हैं, क्या इंडिपेंडेंट बोर्ड्स या इस तरह के ट्रस्ट नहीं हो सकते मंदिरों को लेकर? नहीं, दोनों देखिए। इसके बाद मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड में दोनों का जवाब देता हूं। पहला इसलिए होता है कि जब अगर कोई ट्रस्ट बना रहे हैं, वहां चूंकि उस धर्म के लोगों को आप रखेंगे तो उसका भी आस्था होगा कि मेरे परमात्मा है, मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सलमान खुर्शीद को या आजम खान को उस ट्रस्ट का हेड बना देती है जब गंगा में स्नान होता है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर वो आस्था नहीं होगी। दूसरी मैं कहूंगा कि अभी क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति को आप वहां पे अध्यक्ष बना देते हैं तो वो जो निर्णय लेगा और दूसरा लेगा, दोनों में अंतर होगा। तीसरा, आपने भारत सरकार का पूछा, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं और फूड सिक्योरिटी एक्ट लिया जाता है, 2019 में पासवान जी मंत्री होते हैं, उस समय लिया जाता है कि कोई भी फर्म जो मिलावट करेगी उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना, इससे पहले नहीं था, और उसको 10 साल का जेल होगा। उसको अपने फर्म का नाम, उस पे एमआरपी, बड़ी चीजों में हिंदी में और इंग्लिश में उसको लिखना होगा। तो जो जवाबदेह सरकार होती है इस तरह करती है। तीसरा, आपने पूछा कि राजनीतिक होता क्या है, अगर मूत्र की मिलावट मिल जाए कहीं पे, कहीं कोई मिलावट मिल जाए, उसमें जब राजनीतिक पार्टियां धर्म का एंगल देखने लगती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। नहीं, चक्रपाणी महाराज, इसमें करप्शन वाला एंगल भी तो हो सकता है, जिसका जिक्र रामकृपाल सर ने किया, कि हो सकता है कि कम कीमत में घी लेने के लिए या पैसा ज्यादा कमाने के लिए इस तरह की कोशिश कर दी गई हो।
देखिए करप्शन तो है, लेकिन उसके पहले अनास्था है। जब व्यक्ति की आस्था होती है जहां पे, वहां करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन वो एक धर्म स्थान है, वहां पे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे वो दूसरे संप्रदाय से संबंध रखने वाले थे, यानी क्रिश्चियन थे। ये मांग तो लगातार हिंदू धर्म के लोगों की तरफ से उठती रही है कि जो मंदिर है वो स्वतंत्र होने चाहिए।